हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 7, 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स किए हैं, क्वेश्चंस किए, सभी में हमने सर्व समीकरण यूज की हैं। ठीक है, टोटल कितनी सर्व समीकरण पढ़ी है? 8 पढ़ी हैं। ठीक है, उन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग करके जो जहां जिस सर्व समीकरण की आवश्यकता है हम उसका उपयोग करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 99 की पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं हम हल। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे 99 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 - 1 लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनको जीरो वाले नंबर्स में कन्वर्ट करना उसी की पावर में, क्योंकि जीरो वाले जितने नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इजी होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 99 को 100 - 1 की पावर 3। अब यहाँ पे कौन सी सर्व समीका यूज होगी? सर्व समीका 7 यूज होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सर्व समीका 7 का प्रयोग करने पर। सर्व समीका 7 आपको पता होनी चाहिए। x - y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3 3x² y प्लस 3xy का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। 100 - 1 का क्यूब मतलब घात 3। x की प्लेस में क्या लिखा है? 100 लिखा है, y की प्लेस में 1 लिखा हुआ है, तो हम x की प्लेस में क्या लिख देंगे? 100 की घात 3 माइनस y की प्लेस में क्या है? 1, तो हम यहाँ पे 1 की घात 3 माइनस 3x² का मतलब क्या है? 100 का स्क्वायर इंटू y का मतलब क्या है? 1 प्लस 3x क्या है? 100 एंड y² क्या है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे हम इसको। 100 - 1 को हम क्या लिख देंगे? अब 99 पूरे की घात 3। ठीक है, इक्वल टू 100 की पावर 3 मतलब हमें 100 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 की घात 6 लिख रहे हैं। ठीक है, अभी बाद में हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। -1 की घात 3 मतलब 1 माइनस 3 100 का स्क्वायर मतलब कितने जीरो आ जाएंगे? सिर्फ फिर ये वाला हम भूल जाएंगे। 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे? 10 की पावर 4 प्लस 3, यहाँ पे तो 2 जीरो ही हैं तो 300। ठीक है, 10 की पावर 6 मतलब कितने जीरो आएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? 4, तो 1 2 3 4 प्लस 300। अब देखो प्लस प्लस वाले नंबर कौन से हैं? एक ये है और एक ये है। ठीक है, 300 और ये 10 लाख। 10 लाख और 300 को हम प्लस करेंगे तो 10 लाख 300 आएंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ प्लस करके लिख रही हूँ 99 की पावर 3 इक्वल टू 10 लाख और लास्ट में 300 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? -1 और ये है 30,000। 30,000 भी माइनस में है और 1 भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा? 30,001। देखो 10 लाख 300 के आगे प्लस है और यहाँ 30,001 के आगे माइनस है, तो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे? घटेंगे। ठीक है, और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है? 9,70,299। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है, यहीं पर ही मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, 9,70,299 हम आंसर लिख देंगे 99 की पावर 3 इक्वल टू 9,70,299। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 102 की घात 3। हल 102 की घात 3
इक्वल टू 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 की घात 3। यहाँ कौन सी सर्वसमीका यूज होगी, सर्वसमीका 6। ठीक है, आपको सर्वसमीका याद होनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाए कि कौन सी सर्वसमीका यूज होगी। हम यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका 6 का प्रयोग करने पर। ठीक है, सर्वसमीका 6 क्या है आपकी, x प्लस वाई पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 100 प्लस 2 का क्यूब। 100 की प्लेस में क्या है 100, x की प्लेस में क्या है 100 और y की प्लेस में क्या है 2। x की जगह हमें क्या लिखना है 100 की घात 3 प्लस y की जगह 2 लिखना है तो 2 की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू y मतलब 2 प्लस 3x क्या है 100 और इंटू y स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 100 की पावर 3, सेम अभी जो आंसर आया था 10 की पावर 6 प्लस 2 की घात 3 मतलब 8 प्लस 3 और 100 का स्क्वायर मतलब 3 का हम 2 में गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 गुणा 100 का स्क्वायर मतलब 10 की घात 4 प्लस 3 का 100 में गुणा करेंगे 300 गुणा 2 का 2 बार गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। 10 की घात 6 कितना होता है 10 लाख। ठीक है, प्लस 8 प्लस 6 का 10 की घात 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 प्लस 300 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, अब सबको हमें प्लस कर देना है और वही हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 10,61,208 आने वाला है। ठीक है, आप जब इन सबको प्लस करेंगे, मैंने यहाँ पे रफ में सबको प्लस कर दिया। ठीक है, हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 100 और 2 ऐड होके कितना हो जाएगा 102 की घात 3। हर जगह हमें फिर यही लिखना है 102 की घात 3। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर में हम लिखेंगे 102 की घात 3 बराबर 10,61,208। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 998 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल 998 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। ठीक है, इसकी घात 3। अब यहाँ पे फिर से कौन सी सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका 7 लगेगी। ठीक है, जो प्लस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें सर्वसमीका 6 यूज होती है, जो माइनस वाले हैं उनमें सर्वसमीका कौन सी यूज हो रही है 7। घात 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने 8 सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि कौन सी सर्वसमीका कहाँ यूज होगी। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका 7 का प्रयोग करने पर। सर्वसमीका 7 लिख लेंगे हम यहाँ पे x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई मतलब कि 1000 माइनस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 मतलब 1000 की घात 3 माइनस y की घात 3 मतलब 2 की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू y मतलब 2 प्लस 3x मतलब 1000 y स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो है और घात भी 3 है, तो जितने जीरो हैं 3 जीरो है और घात 3 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ रहा है 9। मतलब यहाँ पे कितने जीरोज आने वाले हैं 9 जीरोज आने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगी 10 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 3। यहाँ पर देखो कितने जीरो हैं 1 2 3, 1000 में तो 3 ही जीरो होंगे। ठीक है, 3 जीरो और यहाँ घात कितनी है 2, 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 6,
मतलब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 6 जीरो मिलने वाले। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 10 की पावर 6। अब देखो यहाँ 3 है और 2 है, तो क्या करती हूँ, 3 और 2 का गुणा करके यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, 6 प्लस 3 और 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 का 3 में गुणा होगा, कितना है, होगा 12 गुणा 1000। ठीक है, 1000 माइनस 2 को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 998 की घात 3। 10 की घात 9 ब्रेक करके लिख देंगे, कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 -6। अब यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस सीधे हम 12 और कितने जीरो है, 3 जीरो, 3। ठीक है, 3 जीरो है। देखो क्या क्या चीजें प्लस में है, एक तो ये वाला नंबर प्लस में है और एक ये वाला नंबर प्लस में है। ठीक है, दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कितने जीरो इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे इसके पास कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं और 12। ठीक है, प्लस कर लेंगे। अभी हम ये नहीं देख रहे कौन कितना बड़ा नंबर है, 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2 1 1। ठीक है, तो ये कितना लिखा है, 100 करोड़ 12,000। ठीक है, 100 करोड़ 12,000 है ये, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। जब हमने 100 करोड़ और 12,000 को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 100 करोड़ 12,000। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, 100 करोड़ 12,000। ठीक है, अब देखो ये माइनस में है, ये क्या लिखा है, 60 लाख और ये है -8, तो दोनों माइनस में है, दोनों भी जुड़ जाएंगे। तो 60 लाख और -8 कितना होगा, 60 लाख 8 रुपए। डायरेक्ट यहाँ पे माइनस में लिख रही हूँ, 60 लाख 8। ठीक है, अब हमें 100 करोड़ 12,000 में से 60 लाख 8 घटाना है और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 99 करोड़ 40 लाख 11,992। ठीक है, यही हम आंसर में लिख देंगे, आंसर 999 की पावर 3 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा आंसर, 99 करोड़ 40 लाख 11,992। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर भी हमें सर्व समीकरण यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, जिस प्रकार से अभी हमने सर्व समीकरणों का उपयोग करके मान निकाला है, आंसर निकाले हैं, ठीक है, गुणा किया है एक तरीके से, अब यहाँ पे हमें सर्व समीकरण यूज करके गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 8a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अगर आपको सर्व समीकरण याद होंगी तो ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ। देखो सर्व समीकरण देखकर ही हम बता सकते हैं कि कोई घात 3 वाली सर्व समीकरण है। ठीक है, अब घात 3 वाली तो बहुत सारी सर्व समीकरण हैं और यहाँ पे वेरिएबल 2 ही हैं, a और b। आपने देखा होगा घात 3 और 2 वेरिएबल वाली सिर्फ 2 ही सर्व समीकरण हैं। एक है सर्व समीकरण 6 जो है x प्लस वाई पूरे की घात 3, और दूसरी है x माइनस वाई यानी सर्व समीकरण 7। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में प्लस प्लस है और हमें प्लस प्लस चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें कौन सी सर्व समीकरण उपयोग करनी पड़ेगी, 6। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हल 8a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, 8a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a की पावर 3। ठीक है, और b की घात तो है ही, ये तो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। सिर्फ यहाँ पे a की घात 3 जो है तो उसके साथ जो भी नंबर होगा उसको भी हम घात 3 में लिखेंगे, मतलब पूरा घात 3 में आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हमें घात 3 में क्या दिख रहा है, a।
8 तो ऐसे ही दिख रहा है, तो 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं इंटू a की घात 3। जब दोनों की घात सेम होती है तो दोनों को हम एक ही ब्रैकेट में लिख के पूरे की घात 3 लगा देते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 2a की घात 3 प्लस b की घात 3। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू पता चल गई, जहां जहां a होगा वहां पे हमें 2a लिखना है। ठीक है, ये a अकेला नहीं है, a के साथ 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम समीकरण बना लेते हैं। इसको हम क्या लिख देंगे, 2a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस, देखो a को हम क्या लिखेंगे, 2a पूरे की घात 2, यहाँ a की घात 2 है तो मैंने कहा a को आपको अकेला नहीं लिखना है, उसके साथ 2 लिखना है, तो 2a की घात 2 इंटू b। यहाँ हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए, और यहाँ 2a की घात 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a की घात 2, पर हमें 12 चाहिए, तो अब हम 4 में किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो ये सर्वसमी का 6 जैसे बनते जा रहा है। क्या होती है सर्वसमी का 6, जैसे यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, 2a, तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y, ठीक है, प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से हमें इसको बनाना है, तो ये वाली टर्म तो बन गई, देखो 3 की जगह 3 है गया, एक्स स्क्वायर की प्लेस में 2a स्क्वायर आ गया और b की प्लेस में y आ गया। अब हमें 6 को भी बनाना है, तो इसको भी हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स, क्या है हमारा 2a, और b क्या है हमारा b ही है, तो इसको b स्क्वायर लिखे रहने देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 6a स्क्वायर ए बी स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, अब ये सर्वसमिका 6 के रूप में कन्वर्ट हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको ना जितना मैंने डिटेल में समझाया तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दो टर्म को पूरी घात में कन्वर्ट करना है। a या b जिस भी घात में होगा आपको बस उसी की घात में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। 2a की घात 3, b तो इंडिपेंडेंट था, b की लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद 3 इंटू की पावर में करना है, 3 इंटू a की प्लेस में क्या लिखना है आपको, सिंपली 2a। ठीक है, b तो अकेला है तो अकेला आ जाएगा, फिर अगेन हमें 3 इंटू लिखना है, a अकेला नहीं लिखना है, 2a के रूप में लिखना, तो हमने 2a के रूप में, बस a और b फर्स्ट दो टर्म को आप कन्वर्ट करके रख लीजिए, जिस भी घात में हो वो, ए बी जिस भी घात में हो तो उसको कंप्लीट घात में लिख लो। ठीक है, बस अब हमको यहाँ पे लिखना है सर्वसमिका 6 का प्रयोग करने पर, यहाँ लिखेंगे हम सर्वसमिका 6 का प्रयोग करने पर। ठीक है, सर्वसमिका 6 हम लिख लेंगे, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y पूरे की घात 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बिल्कुल एज इट इज उठा के लिख देना, 2a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इंटू y मतलब b प्लस 3x क्या है हमारा 2a और y स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो x की प्लेस में हमने क्या लिखा है 2a और y की प्लेस में क्या लिखा है b लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें x की प्लेस में 2a लिखना है और y की प्लेस में b लिखना है और पूरे की घात 3 लगा देना है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। गुणनखंड का मतलब ही होता है ब्रैकेट के रूप में कन्वर्ट करना उसको। ठीक है, उसको ब्रेक करके लिखना, अभी ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में है, हमें उसको पूरा ब्रेक करके एक गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे 2a प्लस b पूरे की घात 3, या फिर आप इनको 3 बार लिख सकते हैं इसी ब्रैकेट को, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, 3 ब्रैकेट्स में हमने इनको लिख दिया। ठीक है, गुणनखंड खंड खंड करके लिख दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुल एज इट इज अंक है, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, वो पूरा इक्वेशन प्लस में था, यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम हल। इन क्वेश्चंस में ना हमें साइन का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम यहाँ इक्वेशन लिख लेंगे 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर।
ठीक है, इसको भी एज इट इज हमें कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को बस हमें पूरी घात में कन्वर्ट करना होता है। पूरी घात का मतलब ए या बी, एक्स या वाई, जिस भी घात में हो उनके साथ जो अंक हो उनको भी हमें उसी घात में कन्वर्ट करना है। तो ए के साथ क्या है, यहाँ पे 8 है, तो हमें 8 को भी घात 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इतने सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए 2 की घात 3 भी क्या होती है, 8। बी की घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर। देखो यहाँ a स्क्वायर है तो सिंपली आपको a अकेला नहीं लिखना, 2a लिखना है, प्लस 3 इंटू यहाँ पे फिर आया a तो हमें उसको 2a लिखना है, और b स्क्वायर तो इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे माइनस वाली सर्व समीका कौन सी है, और घात 3 हो, 2 वेरिएबल हो, सर्व समीका 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्व समीका 7 का प्रयोग करने पर जैसे यहाँ मैंने 7 लिखा है रोमन में, आपको रोमन में ही लिखना है, आपको नॉर्मल ऐसे 7 नहीं लिखना है, सर्व समीका 7। ठीक है, कैसे लिखना है, रोमन में ही लिखना है। सर्व समीका 7 लिख लेंगे हम यहाँ पे, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई पूरे की घात 3। पूरा इक्वेशन उठा के लिख लेंगे, 2a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इंटू y मतलब b प्लस 3x क्या है हमारा 2a, और y स्क्वायर क्या है b स्क्वायर इक्वल टू x की प्लेस में हम क्या लिख देंगे 2a माइनस y की प्लेस में क्या लिख देंगे b की घात 3। ये आ गया हमारा आंसर। आंसर लिख देंगे हम 2a माइनस b की घात 3, या फिर हम इसी ब्रैकेट को 3 बार लिख देंगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, हल 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे हमें ए बी नहीं लिखा है, तो हमारे लिए तो फर्स्ट टर्म यही हो गई, हमें इसको घात 3 में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो शुरुआती टर्म्स है वो घात 3 में, ये वाली तो हमें नहीं दिखाई दे रही पर दूसरी वाली तो दिखाई दे रही ना। दूसरा वाला जो पद है वो घात 3 में है, मतलब कि घात 3 वाली सर्व समीका है, और इसमें हमें देखो एक तो अंक दिख रहे हैं और दूसरा एक ही वेरिएबल मतलब एक ही चर राशि दिख रही है, वो क्या है a। मतलब इसमें दो, एक x क्या है अंक है और y क्या है a है। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी इसको हम और समझते हैं। ठीक है, हमारे लिए पहला पद क्या हो गया 27। 27 को घात 3 में कैसे लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3 27 होता है, 3 तिरका 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो हम 27 को क्या लिख देंगे 3 की घात 3 माइनस 125, एक ही घात 3 के साथ 125 है, जब हम 5 को घात 3 लिखेंगे 5 25, 25 पंचे 125। ठीक है, मतलब ये 5 की घात 3 में कन्वर्ट होगा 125, और हम इसको a के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 a की घात 3 माइनस, अब हमारे लिए a क्या हो गया 3 और b क्या हो गया 5a, या हम कह सकते हैं x हमारा क्या हो गया 3 और y क्या हो गया हमारा 5a। अब 3 इंटू क्वेश्चन पर सर्व समीका 7 याद करो क्या होती है, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर y, तो 3 लिख दिया, x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू y मतलब क्या है 5a, आया समझ में, प्लस लास्ट टर्म क्या है प्लस 3x y का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स क्या है हमारा 3 और y स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर। आया समझ में, इसीलिए सर्व समीका एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहां लिख देंगे सर्व समीका 7 का प्रयोग
करने पर सर्वसमिका साथ क्या हो जाएगी, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² इक्वल टू एक्स माइनस वाई की घात 3। एक्स की घात 3 मतलब 3 की घात 3 माइनस वाई की घात 3 मतलब 5a की घात 3 माइनस 3x² मतलब 3 का स्क्वायर इंटू वाई मतलब 5a प्लस 3 इंटू एक्स क्या है हमारा 3 और y क्या है हमारा 5a का स्क्वायर इक्वल टू, अब x की प्लेस में क्या है 3 माइनस y की प्लेस में क्या है 5a की घात 3। ठीक है, बस यही मेन है कि यहाँ पे समझना है किसको घात 3 लिखना है, क्या a है, बस यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी तो फिर पूरा क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर 3 माइनस 5a की घात 3, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। आया समझ में? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 64a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 144a² प्लस 108ab का स्क्वायर। हल 64a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 144a² प्लस 108ab का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a की घात 3 है और 64 है, मतलब अब हमें किसकी घात 3 लिखना पड़ेगी कि 64 मिले। देखो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 4a की घात 3 माइनस 27b की घात 3, अभी हमने देखा 3 की घात 3 27 होता है, तो हम इसको b के साथ लिख देंगे माइनस 3a² क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर इंटू b मतलब 3b प्लस 3x हमारा क्या आ जाएगा 4a और y² क्या आ जाएगा हमारा 3b का स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सी सर्वसमिका यूज होगी, सर्वसमिका 7। क्वेश्चन नंबर 8 में सर्वसमिका 6 और 7 ही यूज हुई है, प्लस वाला आया है तो 6 और माइनस वाला आया है तो 7। हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमिका 7 का प्रयोग करने पर सर्वसमिका 7 क्या है हमारी, सर्वसमिका 7 क्या है हमारी x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x² y प्लस 3xy² इक्वल टू x माइनस 5 पूरे की घात 3, x की घात 3 मतलब 4a की घात 3 माइनस y की घात 3 मतलब 3b की घात 3 माइनस 3x² मतलब 4a का स्क्वायर इंटू y क्या है हमारा 3b प्लस 3 इंटू एक्स क्या है हमारा 4a और y क्या है हमारा 3b की घात 2 इक्वल टू x क्या है 4a माइनस b क्या है 3b की घात 3। यह जाएगा हमारा आंसर, हम लिख देंगे यहाँ आंसर 4a माइनस 3b की घात 3। ठीक है, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। आया समझ में? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है 2p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p। ठीक है, देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है बट हमें डरना नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। हल 27p की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p। ठीक है, 27p की घात 3, इसको हम क्या लिखेंगे 3p की घात 3 माइनस 1/, अब देखो 216 को हम किसकी घात 3 लिखें, अगर 216 को 6 की घात 3 लिखते हैं तो हमें 216 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा कि 216 किसकी घात,
तो आपको ना प्रैक्टिस से आएगा। जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे घात 3 वाले नंबर्स, स्क्वायर रूट्स, ये सब क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बता भी दूं कि कैसे मैं 216 को 216 का मैंने कैसे निकाला कि 6 की घात 3 आएगा, वो गुणनखंड विधि है। ठीक है, बट एग्जाम में आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप 216 का गुणनखंड निकालो, क्योंकि हम किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम 6 से स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो जैसे कि अगर 216 का आप गुणनखंड निकालोगे ना, आप 2 से स्टार्ट करोगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आया, भागना जाति का 0, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दोगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब आप किससे भाग दोगे, 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो हमारे पास जो अंक हुए वो क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 कितने हो गए, हमें घात 3 में कन्वर्ट करना है, 2 3 हो गए। ठीक है, 1 2 3, हमें कितने 2 मिले, 3, तो हमने 2 की घात 3 लिखा, गुणा 3 की घात 3। ठीक है, अब आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ा होगा, a की घात n इंटू बी की घात n क्या हो जाता है, a इंटू बी पूरे की घात n। वैसे यहाँ पे हो जाएगा, a क्या है हमारा 2, b क्या है 3, पूरे की घात n एक सी है तो क्या आ जाएगी 3। तो 2 का जब हम 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 6, और इसकी घात 3, तो 6 की घात 3 होता है 216। अब इतना सब करने का आपके पास टाइम नहीं होगा एग्जाम में, इसीलिए आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ताकि आपको याद हो जाए कि किसकी घात 3 क्या होता है, ये वो। ठीक है, अब जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में 27 पढ़ा, तो अब हमें याद हो जाएगा कि 3 की घात 3 27 होता है। ठीक है, माइनस 1 बटे, अब हम 216 को क्या लिख देंगे, 6 की घात 3, तो हम ना पूरे की घात 3 लिखते हैं। ठीक है, 1 की घात तो आप 1000 लिख दो, आपका आंसर 1 ही आने वाला है, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर। आपको 9p क्या लिखा है, आपको इससे मतलब नहीं, आपको सिंपल यहाँ सर्व समीका लगानी है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 3p का स्क्वायर, 3x स्क्वायर, y, y क्या है आपका 1/6। अब जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे ना, आपको 9/2 ही मिलने वाला। ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान नहीं देना, मैंने क्या कहा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को बस घात 3 में कन्वर्ट कर लो और सर्व समीका लगा दो यहाँ पे। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स क्या है हमारा 3p, यही है ना, 3x y स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर। आया समझ में, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्व समीका 7 लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे सर्व समीका 7 का प्रयोग करने पर। ठीक है, सर्व समीका 7 क्या है हमारी, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y पूरे की घात 3। x मतलब 3p की घात 3 माइनस y की घात 3 मतलब 1/6 की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर इंटू y मतलब 1/6 प्लस 3x क्या है हमारा 3p, y स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर इक्वल टू x क्या है हमारा 3p माइनस y क्या है हमारा 1/6 पूरे की घात 3। यही आ जाएगा हमारा आंसर। आंसर 3p माइनस 1/6 पूरे की घात 3, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सत्यापित कीजिए। अब हमें इनको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सत्यापित का मतलब होता है आप ये लेफ्ट हैंड साइड लो और आपको राइट हैंड साइड लेकर आना है, या फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ।
ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड को हमेशा ना आपको ज्यादा वाला लेना है। देखो यहाँ पे x की घात 3 प्लस y की घात 3 है और यहाँ पे इतना सारा कुछ लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल और हम डायरेक्टली इसको अब इक्वेशन लिख लेते हैं, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं क्या ले रही हूँ, राइट हैंड साइड को चूज कर रही हूँ, तो मैं लिखूंगी यहाँ राइट हैंड साइड बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन करना है x का इन सभी टर्म्स से, एक्स स्क्वायर से, फिर एक्स वाई से, फिर वाई स्क्वायर से। तो जब x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा x की घात 3, जब x का माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, क्योंकि यहाँ पे अब आगे प्लस है तो मैंने डायरेक्ट प्लस लगा दिया, x का वाई स्क्वायर से होगा तो एक्स वाई स्क्वायर। अब हम y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर से तो कितना आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई का माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और जब प्लस वाई का प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस वाई की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा, यहाँ प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, बचा क्या, x की घात 3 प्लस y की घात 3। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड ला दिया, आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल यहाँ लिखना है हेंस प्रूव्ड, और ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश, ठीक है। आपने राइट हैंड साइड लिया और आपने सॉल्व कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गया x की घात 3 प्लस y की घात 3। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो राइट हैंड साइड बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हाँ वैसे ये लिखना है आपको, ठीक है, ये राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x की घात 3 माइनस y की घात 3, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है इसको, ठीक है। x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम यहाँ पर भी राइट हैंड साइड लेंगे, इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा x की घात 3, x का प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स स्क्वायर वाई, प्लस x का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस, जहां पर भी माइनस आता ना बहुत केयरफुली आपको मल्टीप्लिकेशन करना, माइनस वाई का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई का प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई का प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस वाई की पावर 3, इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे ना सब फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस, बचा क्या, x की घात 3 माइनस y की घात 3। ये क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड, ये हम क्या लेकर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, बहुत छोटा था क्वेश्चन। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।